श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 41 और श्लोक 40 में हमने जाना, पढ़ा, समझा कि जो व्यक्ति अज्ञानी है, श्रद्धाहीन है और संशय से भरा हुआ है, वो व्यक्ति इसी लोक में सुख प्राप्त नहीं कर सकता, शांति प्राप्त नहीं कर सकता। आज के इस श्लोक में इसके आगे बात कर रहे हैं। पिछले श्लोक में अज्ञानी के बारे में बताया है और आज बात कर रहे हैं कि आत्मज्ञानी व्यक्ति कैसा होता है। अब हमने अज्ञान के बाद आत्मज्ञान, तो एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है। ठीक है, आज के श्लोक में कह रहे हैं, हे अर्जुन, योग के द्वारा जो कर्म संन्यास को प्राप्त हुए हैं, ज्ञान के द्वारा जिनके समस्त संशय छिन्न हो गए हैं, ऐसे आत्मज्ञानी को कर्म नहीं बांध सकते। ठीक है, कर्म बंध में वो नहीं बंधते जो आत्मज्ञानी होते हैं। कर्म बंध में कौन बनते हैं? जो आत्म अज्ञानी होते हैं। ठीक है, तो चलो थोड़ा विस्तार से इसे समझते हैं ताकि आम पब्लिक को भी समझ में आ जाए, सबको समझ में आ जाए कि गीता वास्तव में क्या कह रही है और वो हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आत्मज्ञान और कर्म बंध में क्या संबंध है, अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग। आत्मज्ञानी को कर्म बंध नहीं लगता है। ठीक है, और कर्म बंध के 3-4 पक्ष होते हैं, उनको अगर समझ लिया तो बात स्पष्ट हो जाएगी। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो आत्मज्ञानी है उसका कर्म उसकी सहजता से उद्भूत नहीं होता है, इसलिए वो सहज कर्म से वंचित रह जाता है। जहाँ आत्म अज्ञान है वहाँ कर्म बंध है और जो आत्मबंध नहीं वह कर्म बंध में है। आत्मबंध मतलब जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो कर्म बंध में है। ठीक है, लेकिन जो आत्मवंत है, आत्मज्ञानी है, उसको कर्म नहीं बांधते हैं। तो जो आत्मज्ञानी नहीं है उसके साथ कर्म से संबंधित 4 बातें होती हैं। जो आत्मज्ञानी नहीं है उसके साथ 4 बातें होती हैं। क्या होती हैं? सबसे पहला तो वो सहज कर्म है, उससे वंचित रह जाता है। मनुष्य जन्म कुछ पाने के लिए नहीं, अभिव्यक्ति के लिए होता है। मतलब कहने का ये है कि मनुष्य का जन्म इस दुनिया में कुछ पाने के लिए नहीं होता है, वो अभिव्यक्ति के लिए होता है। मतलब वो है इसलिए कर्म हो रहा है, इसलिए नहीं कि कुछ करना है। उसके होने मात्र से कर्म हो रहा, मतलब वो माध्यम है। ये नहीं कि वो करता है, वो माध्यम है, उसके माध्यम से कर्म हो रहा, वो है इसलिए अभिव्यक्ति हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो समझने लगता है कि मुझे कुछ पाना है, कुछ जोड़ना है, कुछ पकड़ना है, और वो भागता रहता है पूरी जिंदगी। आत्म अज्ञानी मतलब अहम। ठीक है, जो अपने आप को नहीं जानता है। जो 4 बातें हैं आत्मज्ञानी की वो यहाँ हम समझ लेते हैं। सबसे पहला तो सही केंद्र से चूक जाएंगे। ठीक है, दूसरा है गुलामी करनी पड़ेगी। जिसको आत्मज्ञान नहीं है वो सही केंद्र से चूक जाएगा। सही केंद्र क्या होता है? आत्मज्ञान, उससे चूक जाएगा। दूसरा क्या है? गुलामी करनी पड़ेगी। और तीसरा है कि जब गुलामी करते रहोगे उस वक्त भविष्य में क्या मिलेगा इसके बारे में सोचते रहोगे। मतलब हमेशा मुंह खुला ही रहेगा कि भविष्य में कुछ मिलेगा क्या, इसकी चिंता में गुलामी करता रहता है। ठीक है, तो चौथा है, चूंकि तुम परिणाम की लालसा में रहोगे कि मुझे इससे मिलेगा क्या, और वो जो परिणाम आएगा वो कभी तुम्हारी लालसा पूरी करेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि लालसा सिर्फ एक ही चीज से हो सकती है पूरी, जो पहली बात बताई गई है कि सही केंद्र से अगर कर्म कर रहे हो तो लालसा पूरी हो सकती है, कामना पूरी हो सकती है। लेकिन अगर तुम गलत केंद्र से, है ना, गलत केंद्र से बैठे बैठे ये उम्मीद करोगी कि लालसा पूरी हो जाए, और जब लालसा पूरी होगी नहीं तो तुम गलत केंद्र से और ज्यादा बुरे कर्म करते चलोगे। कर्म से कुछ मिलता नहीं है। कर्म तो सही गलत कुछ होते ही नहीं है, कर्म से कुछ नहीं होता। हम सोचते हैं कि बस कर्म से ही सब कुछ हो जाता है ना। कर्म के केंद्र से मिलता है। पता ये होना चाहिए कि तुम सही केंद्र से कर रहे हो या गलत केंद्र से कर रहे हो। ठीक है, मतलब हमारा जो केंद्र होगा, हाँ, वैसे ही हमारा कर्म होगा। हाँ, ये नहीं कि कर्म सही हो जाए तो हमें हमारी जिंदगी में खुशी आ जाएगी या शांति मिल जाएगी,
ऐसा नहीं, केंद्र को सही कर लो तो कर्म ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। अगर तुम गलत केंद्र से काम कर रहे हो तो तुम किसी न किसी के गुलाम रहोगे। सिंपल सी बात है। पर हम कह देते हैं मौज कर रहे हैं, हम अपने मनमानी कर्म करते हैं, हम किसी की आज्ञा का पालन नहीं करते। मान लो जैसे मैंने तुम्हें कुछ करने के लिए बोला, उदाहरण यहाँ समझते हैं कि मैंने बोला कि तुम ये काम कर डालना, अब तुम बोलते हो मैं किसी की आज्ञा का पालन नहीं करूँगा, ठीक है, तो तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे। मान लो बाहर वाले की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, एक होता है सामाजिक, तुम नहीं करोगे पालन, लेकिन फिर तुम क्या करोगे, काम नहीं करोगे तो सो जाओगे, तो तुमने किसकी गुलामी कर ली, शरीर की गुलामी कर ली। तो या तो तुम समाज की गुलामी करोगे या तो तुम शरीर की गुलामी करोगे। अगर तुम्हारा केंद्र सही नहीं है तो रहोगे तुम गुलाम ही, तुम स्वतंत्र हो ही नहीं सकते। ठीक है, केंद्र सही नहीं होगा तो लालच रहेगी और लालच के जाल में फंसते जाएंगे, एक काम के बाद दूसरा काम बुरा, फिर उसके बाद बुरा, फिर उसके बाद और। देखो जब हम कुछ काम करते हैं ना तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें इससे कुछ मिलेगा, और जब हमें उससे वो चीज़ नहीं मिलती जो हम चाहते हैं तो हमें लगता है कि और कुछ अलग करेंगे या इसी को बार बार करेंगे तो शायद वो मिल जाए। तो जिस चीज़ से हमें दुख मिलता है, जिस चीज़ से हमें परेशानी मिलती है, उसी कर्म को हम बार बार करते जाते हैं इस उम्मीद से कि शायद कभी पूरी हो जाए मेरी लालसा। लेकिन ये नहीं समझ में आता कि जितना हम भागेंगे उतना ही हमारा केंद्र और बुरा होता चला जाएगा और हमसे गलत चीज़ें होती चली जाएंगी और हमारे कर्म बुरे होते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो आत्मज्ञानी होता है वो सहज कर्म करता है। फिर जैसे एक बालक होता है, बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको तुम अच्छा पेट भर खाना खिला दो, उसके बाद उन्हें तुम छोड़ दो, वो 10-15 मिनट खूब उथल पुथल करेंगे, खूब भगदड़ मचाएंगे, खूब अपनी मनमानी करेंगे, पर क्या कहेंगे कि तुम मुझे इसका पैसा दो। 10 मिनट 15 मिनट उन्होंने खूब उधम मचाई तो क्या बोलेंगे कि तुम मुझे इसका पैसा दो। लेकिन एक बुरे कर्म, मतलब जो बुरे केंद्र से कर्म करता है वो कुछ भी करेगा, पैसा कितना मिलेगा है, मैं ये कर तो रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा। तो जहाँ ये सवाल आ जाता है कि मुझे क्या मिलेगा, वहीं समझ लो कि तुम्हारा केंद्र गलत है। लेकिन जहाँ मौज हो जाए, जहाँ मस्ती मिल जाए बच्चों की तरह, तो समझ जाओ ये सही केंद्र है। जहाँ सोचना ही ना पड़े मुझे क्या मिलेगा, कर्म हो रहा है, सहज हो रहा है, मैं हूँ माध्यम हूँ इसलिए कर्म हो रहा है ना, कुछ पाने और कुछ खोने के उससे नहीं हो रहा है, मैं हूँ इसलिए कर्म हो रहा है, सहज कर्म हो रहा है, इसे बोलते हैं सहज कर्म। आ रही बात समझ में? जी, समझ में। और वो तभी होगा जैसे कि कल हमने बात की थी कि आत्मज्ञान कैसे होता है, श्रद्धा, संयम और साधना, है ना। आत्मज्ञान के लिए 3 चीजें जरूरी है जो हम इसके पिछले वाले श्लोक में बात कर चुके हैं, मतलब 2 श्लोक पहले। तो अगर ये चीजें है, आत्मज्ञान है, आत्मज्ञान के लिए 3 चीजें चाहिए, और आत्मज्ञान है, केंद्र तुम्हारा आत्मज्ञान है, तो फिर तुम्हारे जीवन में सहज कर्म होता है और उससे आनंद आता है। मतलब हम जो सोच के रखते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, योजना बना के रखते हैं कि यही होगा, है ना, दुख की भी हम कल्पना करके रखते हैं कि दुख ऐसा होना चाहिए। जैसे हम मौत से डरते हैं क्योंकि हम मौत की कल्पना कर लेते हैं कि मौत ऐसी ही होती है, हमें पता होता है कि मौत कैसी होती है, ऐसे हमारे दिमाग को बता दिया जाता है। तो इन चीज़ों से ना हमारा डर होता है ना। लेकिन जो आनंद होता है ना वो तुम्हें बता के नहीं आता है, वो ऑटोमेटिक आ जाता है तुम्हारे जीवन में, तुम आनंदित हो जाते हो। जो चीज़ हमें तयशुदा होती है फिर वो वैसी ना हो जैसे हम जानते हैं, तो फिर हमारी कामना टूट जाती है ना। हम कुछ करते हैं ना तो उम्मीद यही करते हैं कि हमें इसका परिणाम ऐसा मिलेगा, और फिर जब वो ऐसा परिणाम ना मिला तो हम सोचते हैं हमारी कामना पूरी नहीं हुई। फिर हम और कर्म को बदलते जाते हैं, अलग अलग तरीके से करते जाते हैं कि ये शायद इस तरीके से मेरी कामना पूरी हो जाए, है ना। जीवन हमारा ऐसा ही होता है। ठीक ठीक, मतलब दुनिया भर के कर्म बदलने से ज्यादा अच्छा है कि अपने केंद्र को बदलो। कर्म बदलने से केंद्र नहीं बदलता है, केंद्र बदल गया तो कर्म अपने आप बदल जाते हैं और सही कर्म होने लग जाएंगे। सोचना नहीं पड़ेगा। अब एक बालक को सोचना पड़ता है कि उसे 15 मिनट खेलना है कि 20 मिनट, जब तक उसके पास एनर्जी होती है तब तक वो खेलता है ना। और उसका कोई पैसा भी नहीं लेता, कोई चार्ज भी नहीं लेता है। एक आदमी जो गलत केंद्र से, अहम के केंद्र से काम कर रहा हो, तुरंत बोलेगा कि मैंने इतना टाइम यहाँ दिया है, मुझे पैसा चाहिए। सही है ना जी।
तो ये नहीं कह सकते कि पैसा चाहिए या ना चाहिए, मैटर ये नहीं है। मैटर ये है कि इन चीज़ों से, इन कामनाओं से तुम्हें खुशी नहीं मिलती, आनंद नहीं मिलता। जब तक कर्म सहज नहीं होंगे तब तक तुम्हें आनंद भी सहज प्राप्त नहीं होगा, है ना जी। तो आज कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि जब इंसान के जीवन में आत्मज्ञान आता है तो उसको मतलब कर्म बंध नहीं होता, वो कर्म के बंधन में बंधता नहीं है। आत्म अज्ञानी व्यक्ति जो भी कर्म करेगा वो बंधता चला जाएगा, उसका केंद्र बंधन में होता चला जाएगा। मतलब जीवन में उसके बंधन आ जाएंगे, लालच, दुख, डर, चिंता, परेशानी और बेचैनी, ये सब बंधन ही तो है। सही है ना जी। और आत्मज्ञान के केंद्र से ये सब हटते चले जाते हैं, मुक्त होता चला जाता है इंसान। तो यही प्रमाण है आत्मज्ञान और आत्मज्ञान का। आत्मज्ञान के केंद्र से बंधन मुक्त होता है इंसान, कर्म बंध नहीं बांधते, उसको कर्म बांधते ही नहीं है। और आत्म अज्ञानी व्यक्ति जो भी कर्म करेगा वो उसमें बंधता चला जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया इस श्लोक का मतलब कि आत्मज्ञानी व्यक्ति कभी कर्मबंध में नहीं बंधते हैं। और अर्जुन ऐसी बातें कर रहे हैं इसलिए वो बंधे हुए हैं, तो उन्हें मुक्त बना रहे हैं। और कृष्ण के पास एक ही हथियार है, आत्मज्ञान। और हर श्लोक में वो आत्मज्ञान की ही बात कर रहे हैं, पर तरीके बदल बदल के। हम देख पा रहे हैं कि अध्याय 4 में हम पहुंच गए हैं, लेकिन बात आत्मज्ञान की ही हो रही है, अहम की ही हो रही, प्रकृति की ही हो रही है। इसके अलावा कुछ जीवन में है ही नहीं। 3 चीजें ही है, प्रकृति, अहम और आत्मा। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब ऐसे ही है, तुम्हारे काम का नहीं है ना जी। तो जीवन में सिर्फ हमें अगर कुछ कर्म करना है तो मुक्ति के लिए ही करना है, बंधने के लिए नहीं, स्वतंत्रता के लिए। जी। ठीक है, और स्वतंत्रता तभी आएगी जब आत्मज्ञान होगा। और आत्मज्ञान कब आएगा? तो केंद्र सही हो जाएगा। आत्मज्ञान कब आएगा? जब साधना, शांति नहीं, श्रद्धा, संयम और साधना। संयम, मतलब मुक्ति के प्रति प्रेम श्रद्धा कहलाता है। ठीक है, और बीच रास्ते में कोई भी मुसीबत आए विचलित नहीं होना, ये संयम कहलाता है। मतलब साधना वो है कि जो आपका केंद्र नया हो जाएगा, लेकिन पुराने को भी आप नए केंद्र से संभालोगे। है ना, कोई पुराना सवाल है या कोई पुराना व्यक्ति है, वो तुमसे उसी तरह मिल रहा है जैसे पहले था, लेकिन अब तुम उससे जब मिलोगे या अब तुम उसके सवालों के जवाब दोगे तो नए केंद्र से, क्योंकि अब साधना से केंद्र बदल गया ना। ठीक है, तो इसी को कहते हैं साधना। मतलब चीजें वही हैं, भागना नहीं है, छोड़ना नहीं है, डरना नहीं है, सामना करना है नए बनकर, ये होता है साधना। तो सारी चीजें एक दूसरे से लिंक है। इस तरह से अगर हम समझते चलेंगे हमारा जीवन बेहतर होता चला जाएगा। ठीक है, तो अगर इस जीवन में कुछ करने लायक कर्म है तो वो क्या है? सिर्फ मुक्ति के लिए। ठीक है ना, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये श्लोक बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके इससे रिलेटिव कोई सवाल है वो भी करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।